कौन है दबंग पीसीएस पंकज उपाध्याय, जिन्होंने हल्द्वानी में लिखा एक नया अध्याय। हल्द्वानी हिंसा के बाद देश भर में इस पीसीएस अधिकारी की क्यों है चर्चाएं। जहां अतिक्रमण हटाने पर कांपते थे अधिकारी, वहीं पंकज उपाध्याय ने डाले हाथ। उत्तराखंड में समय समय पर तमाम अधिकारी आते रहे। अधिकतर नौकरशाह अपनी नौकरी का फर्ज निभाते निभाते रिटायर तक हो गए, लेकिन धरातल पर जनता की समस्याओं से वह आंख मूंदते चले गए। सरकारों ने भी अधिकारियों के कर्तव्य निर्वहन नहीं करवाए। कारण यही रहा कि नैनीताल जिले सहित हल्द्वानी और तमाम शहरों में भूमाफिया पनपते गए। लेकिन कुछ ऐसे भी जिद्दी अधिकारी होते हैं जो अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, जो जनता को सहूलियत देने के साथ ही सरकारी संपत्तियों पर जबरन कब्जा कर बैठे माफियाओं पर शिकंजा कस देते हैं। इन दिनों हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद पूरे देश में हल्द्वानी शहर और नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की चर्चाएं हैं। आइए जानते हैं कौन है पीसीएस अधिकारी पंकज उपाध्याय। पंकज उपाध्याय साल 2005 के पीसीएस अधिकारी हैं। वह आम जनता के लिए जितने सौम्य हैं तो माफियाओं के लिए उतने ही सख्त अधिकारी हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर बनने के साथ साथ उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण में सचिव की सहित कई जिम्मेदारियां निभाई। मौजूदा समय में वह हल्द्वानी नगर निगम के निवर्तमान नगर आयुक्त हैं। सितंबर 2021 में पंकज उपाध्याय ने हल्द्वानी नगर निगम की कमान संभालने के बाद हल्द्वानी शहर को अतिक्रमण मुक्त करवाने की ठानी। समय समय पर शहर में अवैध अतिक्रमण के जाल को वह तोड़ते रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उपाध्याय ने 250 से अधिक कार्यवाहियों को अंजाम दिया, जिसके जरिए अतिक्रमणकारियों को यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकारी जमीनों की खुर्द-बुर्द अब किसी भी हालत में सहन नहीं होगी। नगर निगम की बड़ी ड्राइव में नगर आयुक्त उपाध्याय ने साल 2023 में शनि बाजार की कई एकड़ जमीनों पर कब्जा लिया। लोगों ने 2 महीने तक विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले। बाजार बंद होने से नगर निगम को लाखों का नुकसान हुआ। खूब प्रदर्शन और हड़ताल हुए। कई तरह का दबाव पंकज उपाध्याय के ऊपर डाले गए, लेकिन पीसीएस उपाध्याय झुके नहीं। उक्त भूमि पर कब्जेदारी नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गई। नगर निगम ने भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने नगर निगम की दलीलों को सही माना और केस जीत गए। आज 19 महीने का नगर निगम ने उसी शनि बाजार का टेंडर 53 लाख रुपए में किया है, जिससे नगर निगम की आय में काफी मुनाफा हो रहा है। हल्द्वानी में नगर आयुक्त रहते हुए पंकज उपाध्याय ने उन जगहों पर हाथ डाले जहां अधिकारी कार्रवाई के नाम पर इन जगहों का नाम सुनकर ही कांपते थे। फरवरी 2024 में नगर निगम ने आयुक्त पंकज उपाध्याय की मौजूदगी में हल्द्वानी के खाली पड़ी 3.34 एकड़ में फैला जैम फैक्ट्री की जमीन और भवन को अपने कब्जे में लिया। अब नगर निगम ने जैम फैक्ट्री में अपने वाहनों की पार्किंग बनाई है। हल्द्वानी के राजपुरा इलाके में नजूल भूमि के अंतर्गत आने वाले नजाकत खां के बगीचे में नगर निगम ने जनवरी माह में अतिक्रमण हटाया था। करीब 2 से 3 एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा लेकर तुरंत ताड़बाड़ करवा दिया, जिसके बाद यहां आवारा पशुओं को रखने के लिए नगर निगम द्वारा अस्थायी गौशाला बनाई गई है। हल्द्वानी के बहुचर्चित मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसी अतिक्रमण को तोड़ने पर 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा हो गई। इसी घटना के बाद पंकज उपाध्याय देश भर में छा गई। 3 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण हटाने के दौरान बतौर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय इस पूरी कार्रवाई को कमांड कर रहे थे, लेकिन बार बार अब्दुल मलिक अड़ंगा लगाता रहा। कई बार पंकज उपाध्याय से मलिक को कुलसते हुए भी देखा गया। 8 फरवरी को हुई इस पूरी घटना ने हल्द्वानी पर एक कलंक तो लगा ही दिया, लेकिन पंकज उपाध्याय जैसे अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि अगर ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। इस कार्रवाई को अंजाम देने के बाद देश भर से लोग पंकज उपाध्याय के हौसलों की तारीफ कर रहे हैं। जाते जाते पंकज उपाध्याय एक नया कीर्तिमान गढ़ गए। आगे आने वाले अधिकारियों के लिए भी वह एक मिसाल बन गए हैं। उनके द्वारा लिए गए फैसले हल्द्वानी शहर के लिए निकट भविष्य में नजीर बनेंगे। अब सरकार ने भी पंकज उपाध्याय को नया तोहफा देकर उधम सिंह नगर जिले का नया एडीएम बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क।